शब्द भेद वाक्य शब्दों का एक समूह है जो इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि उसका पूरा अर्थ निकलता है। शब्दों को उनके उपयोग के अनुसार या वाक्य में उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें भाषण के भाग कहा जाता है। वाणी के भाग 8 संख्या में हैं। 1. संज्ञा, 2. विशेषण, 3. सर्वनाम, 4. क्रिया, 5. एडवर्ब, 6. पूर्वसर्ग, 7. संधि, 8. विस्मयादिबोधक। संज्ञा, संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में किया जाता है। सभी नामकरण शब्द संज्ञा हैं, उदाहरणार्थ टॉम, दिल्ली, लड़की, सेना, लोहा, स्वास्थ्य आदि। संज्ञा के प्रकार: 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 4. द्रव्यवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 5. भाववाचक संज्ञा, 3. समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण: 1. सुलेमान अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। 2. हमेशा सच बोलें। 3. उसने मुझे अंगूर का एक गुच्छा दिया। 4. गुलाब की खुशबू मीठी है। 5. उनके साहस ने उन्हें सम्मान दिलाया। सर्वनाम, संज्ञा। सर्वनाम एक प्रकार का सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। 1. व्यक्तिगत सर्वनाम, 2. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सर्वनाम, 3. प्रदर्शनवाचक सर्वनाम, 4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5. वितरणवाचक सर्वनाम, 6. प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण: 1. वह एक बुद्धिमान लड़की है। RY। 2. हम अक्सर खुद से बातें करते हैं। 3. ये मेरी किताबें हैं। 4. कुछ लोग महान पैदा होते हैं। 5. दोनों में से कोई भी पेन चलेगा। 6. वह शोर किसने मचाया। विशेषण, विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। विशेषण के प्रकार: 1. गुणवाचक विशेषण, 2. मात्रा के विशेषण, 3. संख्यावाचक विशेषण, 4. वितरणवाचक विशेषण, 5. प्रदर्शनवाचक विशेषण, 6. प्रश्नवाचक विशेषण। उदाहरण: 1. सीता एक चतुर लड़की है। 2. उसके पास पर्याप्त भोजन था। 3. इसका हर शब्द सत्य है। 4. आपका कौन सा घर है। 5. सभी मनुष्य नश्वर हैं। क्रिया, क्रिया एक शब्द है जिसका उपयोग किसी क्रिया या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्रिया के प्रकार: 1. सकर्मक क्रिया, 2. अकर्मक क्रिया। उदाहरण: RY। 1. लड़का फुटबॉल को किक मारता है। 2. लड़कियां गा रही थीं। 3. आदमी ने एक सांप को मार डाला। 4. पक्षी हवा में उड़ते हैं। 5. वह सुपाठ्य लिखता है। 6. चूहा अपने बिल में घुस गया। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। क्रिया विशेषण के प्रकार: 1. समयवाचक क्रिया विशेषण, 2. आवृत्ति के एडवर्ब्स, 3. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 4. ढंग के क्रिया विशेषण RY, 5. डिग्री या मात्रा के क्रिया विशेषण, 6. प्रतिज्ञान और निषेध का द्वंद्व, 7. तर्कवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण: 1. फूल बहुत सुंदर है। 2. मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। 3. ये कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है। 4. कप लगभग भर चुका था। पूर्वसर्ग, प्रीपोजिशन एक शब्द है जिसका उपयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये दिखाने के लिए किया जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दर्शाया गया व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य चीज के संबंध में कैसे खड़ा है। पूर्वसर्ग के प्रकार: 1. सरल पूर्वसर्ग, 2. यौगिक पूर्वसर्ग, 3. वाक्यांश पूर्वसर्ग, 4. सहभागी पूर्वसर्ग। उदाहरण: 1. कुत्ता मेज पर उछला। 2. मैंने उसे भीड़ के बीच खड़ा पाया। 3. बगीचे में एक गाय है। 4. समय के साथ उसे अपनी गलती नजर आई। संयोजक, संयोजक वह शब्द है जिसका प्रयोग शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। संयोजकों के प्रकार: 1. समन्वय समुच्चय बोधक, 2. उपसमन्वय समुच्चय बोधक। उदाहरण: 1. प्रिया और माधुरी बहनें हैं। 2. मैं तेजी से भागा लेकिन ट्रेन छूट गई। 3. मुझे वह पसंद है क्योंकि वह ईमानदार है। 4. या तो ले लो या छोड़ दो। 5. वह न तो अमीर है और न ही गरीब। 6. हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक एक ऐसा शब्द है जो कुछ आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त करता है। उदाहरण: 1. अफसोस, वह मर गई। 2. हुर्रे, हमने गेम जीत लिया है। 3. आपको आशीर्वाद, मैं यह नहीं कर सकता था आपके बिना। 4. बधाई हो, आखिरकार आपने गेम जीत लिया। 5. चुप रहो, शोर मत करो। 6. ओह, मुझे ऐसा डर लगा।